और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:35 तक रहेगी। आज रात 8:25 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:57 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वासिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 अक्टूबर की सूर्योदय से दोपहर पहले 11:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 2 तारीख को सुबह 6:15 से दोपहर 12:04 तक और दोपहर 2:08 से शाम 6:43 तक रहेगा। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:53 तक अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:40 से दोपहर बाद 3:09 तक। मुंबई दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:27 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:10 तक। लखनऊ दोपहर 1:25 से दोपहर 2:54 तक। भोपाल दोपहर 1:39 से दोपहर बाद 3:08 तक। कोलकाता दोपहर 12:56 से दोपहर 2:25 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:28 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:28 से दोपहर 2:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके करियर की दिशा को बदल सकती है, लेकिन आपको ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला बड़ा ही सोच समझ कर लेना चाहिए। आपके कुछ खास काम बनते बनते अटक सकते हैं। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा।
पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। कुछ जरूरी चीज़ें आपको फ़ायदे दिला सकती हैं। काम पूरा होने के बाद आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी से जरूरी मुलाकात करनी पड़ सकती है। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग के प्रति आपका झुकाव रहेगा। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति की राहें खोल देगा। सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। आप किसी काम के लिए योजना बना सकते हैं। आप जिस भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको सुख मिल सकता है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब के अवसर मिलेंगे। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। सब कुछ आपके अनुरूप रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार में रह सकते हैं। आपको अपने खर्च पर लगाम लगाना चाहिए। किसी काम से भागदौड़ अधिक हो सकती है। इससे आप थकान महसूस करेंगे। आपको आसपास हर चीज़ पर गौर रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिला सकता है। ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। आपके घर पर अचानक कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। उनसे कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। किसी अपने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो जाएगा। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही शाम को माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। घर पर अचानक कोई मित्र आ सकता है। आप उसके साथ घर पर लंच का आनंद ले सकते हैं। शादीशुदा लोगों का जीवन खुशहाल रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आप किसी समारोह में जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफिस का माहौल ठीक ठाक रहेगा। आपको आलस्य महसूस हो सकता है। आपको अपना खान पान हेल्दी रखना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देनी चाहिए।
कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आसपास के लोगों से आपको मदद मिल सकती है। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। किसी काम को नए तरीके से करने की सोच सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सफलता आज आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। शाम को जीवन साथी के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। नए लोगों से मुलाकात होने से आपको बड़े फायदे होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपके व्यवहार से कुछ लोग प्रभावित होंगे। परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर बातचीत होगी। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज घर के मंदिर में माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज एक दूसरे को कुछ इत्र लगाएं, इत्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। अचानक आपको धन लाभ होगा। मूलांक 2, अगर आप कोई रुका हुआ काम आज पूरा करना चाहते हैं, आज का दिन अच्छा है, पूरा हो जाएगा। मूलांक 3, किसी काम में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपको थकान महसूस होगी। मूलांक 4, सबकी बातें ध्यान से सुनना चाहिए जिससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मूलांक 5, आज आप पैसों को लेकर सावधानी रखें, साथ ही उधार के लेन देन से बचिए। मूलांक 6, जीवन साथी के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे जिससे आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। मूलांक 7, किसी मुश्किल काम में दोस्त का सहयोग मिलेगा जिससे वो काम आपका जल्दी पूरा होगा। मूलांक 8, व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ये अवसर आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। मूलांक 9, बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठने के बारे में। कई लोगों के ऑफिस में इस तरह से व्यवस्था होती है कि आपकी पीठ दरवाजे के सामने होती है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस में या घर में भी दरवाजे के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। साथ ही खिड़की के एकदम सामने भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। दरवाजे या खिड़की की तरफ पीठ करके बैठने से आपके अंदर की ऊर्जा बह जाती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और आपका तनाव बढ़ता है, जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ता है। इससे आप अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। अतः आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैठते समय आपकी पीठ किसी दरवाजे या खिड़की के सामने नहीं होनी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:35 तक रहेगी। हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान आदि का बड़ा ही महत्व है। साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का भी विधान, लिहाजा आज भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही तोड़ा जाता है। आपको बता दूं कि आज चंद्रोदय शाम 5:46 पर होगा। साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही स्थिति में होते हैं, जिसके चलते पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव रहता है। और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसा जातो। आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात, सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी है? सत्यनारायण व्रत कथा मुझे लगता है अब नई पीढ़ी के बच्चे तो सुनते ही नहीं, उनका वो माहौल ही ख़त्म हो गया है अब। लेकिन कहीं कहीं ये माहौल जीवित है। तो सत्यनारायण की कथा होती है। हम लोगों के बचपन में वो मोहल्ले में या गांव घर में जब कथा होती थी तो सबके यहाँ न्योता जाता था।
तो लोग वेट करते थे कि जब 5वीं बार शंख बजेगा तो घर से निकलो, क्योंकि उसी समय प्रसाद मिलना है। पीपल वेयर मोर इंटरेस्टेड इन प्रसाद ओनली, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। लेकिन हमने सत्यनारायण की व्रत कथा बचपन में बड़े ध्यान से सुनी कई बार, और उसके बाद बुक लेके उसको पढ़ा भी। उस पूरी कथा में हमको कहीं भी सत्यनारायण की कथा नहीं मिली। आप बाजार से खरीद के लाइए सत्यनारायण कथा, उसमें केवल सत्यनारायण की कथा का महात्म्य लिखा है। एकदा नैमिषारण्ये लीलावती नाम कल्याण च कलावती नाम माता प्रतिवसते स्म। अब भाई वो जो शुरू किया आपने लीलावती और कलावती कथा, कि फिर उन्होंने सत्यनारायण कथा नहीं ली तो ये हो गया, प्रसाद नहीं लिया तो ये हो गया, और फिर प्रसाद ले लिया तो बड़ा फायदा हो गया, और फिर वो व्यापारी जेल में चला गया। कहीं सत्यनारायण की कथा है ही नहीं। तो सत्यनारायण की कथा है कहाँ? It's just a process to make you remember that there is an element known as truth. सत्य, सत्य भी कोई होता है और ईश्वर का एक रूप सत्य होता है। पूर्णिमा के दिन मन पूर्ण बलवान होता है। उस दिन अगर आप सत्य शब्द को आत्मसात करते हैं, ट्रुथफुलनेस से आप रूबरू होते हैं, तो आपका मन सत्य में रम जाता है। और सत्य ही अमृत है, सत्य ही जीवन है। सनातन धर्म की यही तो खूबी है। हर एक नाम मीनिंगफुल है। अब वैसे ये बता दूं कि सत्यनारायण व्रत कथा अगर पूरी कही जाए जो शास्त्रों में दी है, लेटर ऑन बड़े होते होते धीरे धीरे बड़े शास्त्र मिलते गए, तो ऑलमोस्ट 7-8 घंटे या 11 घंटे लग जाएंगे अगर पूरी कथा कही जाए तो। इसलिए नॉर्मली अब लोग जब 5वें शंख पे आते थे प्रसाद लेने, तो उन लोगों को सत्यनारायण कथा कौन सुने 11 घंटे नॉन स्टॉप। तो उससे अच्छा है कि खाली महात्मा सुना के प्रसाद दे दो, और केवल ये याद दिला दो कि ईश्वर का एक नाम सत्य भी है, और वो ब्रह्म सत्य नारायण के रूप में, वो नारायण सत्य के रूप में भी प्रस्फुटित होता है। इतना विशाल है हमारा सनातन धर्म, इतना विशाल है कि एक हाथ में एक पुस्तक और दूसरे हाथ में दूसरी पुस्तक लेके हमारा धर्म पूरा नहीं होता। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, उनकी टीकाएं, एक हाथी, एक घोड़ा, एक पैदल, पूरी लाइब्रेरी चाहिए उसके लिए। 2 किताबों में हमारा सब सिमटा हुआ नहीं। और हमारा धर्म सबका आदर करता है। सबका मीन्स जो मूर्ति के उपासक हैं उनका भी आदर करता है, जो मूर्ति के उपासक नहीं हैं उनका भी आदर करता है। हाँ भैया तुम भी ठीक कहते हो, तुम्हारा भी वर्जन ठीक है। और जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, तो भाई ट्रुथ तो कुछ होता है ना, सत्य तो होता है, रोज दिन में सच और झूठ बोलते हो, सच कुछ होता है, उनका भी आदर करता है। तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा का जो संदेश है, सत्य के सम्मान का संदेश, वही सत्यनारायण व्रत कथा का मूल, वही उसकी मूल देशना है। चलिए आगे चलते हैं। ये थी चर्चा पूर्णिमा की, और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 8:25 तक वृद्धि योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है वृद्धि, इस योग में किए गए हर कार्य में वृद्धि ही होती है। अतः यदि आप नया रोजगार या व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये योग सबसे बढ़िया है। इस योग में किए गए काम में न तो कोई रुकावट आती है और न ही कोई झगड़ा होता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 5:57 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है, जिसकी राशि मीन है, और यह 26वां नक्षत्र है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अगर हो सके तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नीम का पेड़ लगाइए। जो लोग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन लोगों को अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भी नीम के पेड़ लगाने से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुभद जिस उसका प्लेसमेंट है, उनको यथा स्थानेषु, जिस स्थान पर लग्न, पंचम या नवम, जिस भी शुभ स्थान पर है, या राज्य में है तो करियर मिलेगा, पंचम है तो संतान और विवेक और रोमांस मिलेगा, नवम है तो भाग्य मिलेगा। नीम का पेड़ लगाइए, मिलेगा, सबको मिलता है।
अपनी जन्मपत्रिका देखिए, उसमें कहाँ पे किस पोर्शन में कहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्लेस्ड है और अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नीम का पेड़ लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे चलते हैं। अब आपकी राशि में फिलहाल चंद्रमा किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, उस स्थिति के आधार पर आपको क्या उपाय करने चाहिए उस हिसाब से बात करते हैं। मेष राशि की, मेष राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 12वें स्थान का संबंध शय्या सुख से है। अतः शय्या सुख की प्राप्ति के लिए किसी कन्या को वस्त्र भेंट करें। साथ ही आज अगर बारिश हो तो बारिश का थोड़ा सा पानी अपने पास सहेज कर घर में रख लें, आपको उत्तम शय्या सुख की प्राप्ति होगी। देखो, जब हम कन्या कहते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी कन्याएं नहीं, वो इतनी बड़ी कन्या से हमारा मतलब होता। लेकिन अगर न मिले भैया उतनी बड़ी तो जो मिले उसको दो, लेकिन दो जरूर, है ना। और जितनी छोटी कन्या हो उतना ही ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वृष राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। अतः अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए और अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए आज दूध से बनी कोई चीज़ 11 छोटे बच्चों को गिफ्ट करें। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपकी कोई इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। मिथुन राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 10वां स्थान राज्य और पिता से संबंध रखता है। अतः करियर में सफलता पाने के लिए और पिता की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन चंद्रदेव को जल से अर्घ्य दें। साथ ही आज रात दूध पीना अवॉइड करें। आपको करियर में सफलता मिलेगी और पिता की तरक्की सुनिश्चित होगी। कर्क राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 9वां स्थान भाग्य का होता है। इसका सीधा संबंध हमारी किस्मत से है। अतः अपने भाग्य को अपने फेवर में करने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज घर में चावल खरीद कर लाएं और अगले 15 दिनों तक चावलों को रखा रहने दें, उन्हें इस्तेमाल न करें। 15 दिन बाद आप उन चावलों को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ रहेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 8वां स्थान आयु से संबंध रखता है, आपके स्वास्थ्य से संबंध रखता है। अतः अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए, लंबी आयु का वरदान पाने के लिए आज के दिन अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। अगर संभव हो तो उनके पैर साफ पानी से धोएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 7वां स्थान जीवन साथी से संबंध रखता है। अतः जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए आज अपने वजन के बराबर पानी घर में किसी बर्तन में भर कर रखें और अगले दिन पानी को किसी पेड़ पौधे या बगीचे में डाल दें। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। तुला राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 6ठा स्थान आपके शत्रु और आपके मित्र से संबंध रखता है। अतः शत्रुओं से बचाव के लिए और मित्रों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए या अच्छे मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए आज अपने हाथों से पिता को दूध पीने के लिए दें। साथ ही एक दूध का पैकेट किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान करें। आज रात के समय खुद दूध न पिए, सूर्यास्त के बाद न पिए, सूर्यास्त के पहले पी सकते। ऐसा करने से शत्रुओं से आपका बचाव होगा, मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। साथ ही पुराने मित्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। वृश्चिक राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 5वां स्थान गुरु, विद्या, विवेक, संतान और रोमांस आदि विषयों से संबंध रखता है। अतः इन सब विषयों का लाभ उठाने के लिए आज घर से बाहर जाते समय कुछ मीठा भी खाकर पानी पीकर जाएं। आपको विद्या का लाभ मिलेगा, विवेक जागृत होगा, संतान का सुख मिलेगा और साथ ही आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी। धनु राशि वालों फिलहाल चंद्रमा आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और 4था स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। अतः जीवन में माता का सहयोग पाने के लिए, भूमि, भवन और वाहन का सुख पाने के लिए आज पितरों के निमित्त कुछ दान करें। साथ ही आज किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले एक मिट्टी के बर्तन में पानी या दूध डालकर उसे अच्छे से ढककर रख जाएं। जब घर वापस आ जाएं तो उस मिट्टी के बर्तन को पानी या दूध समेत किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। आपको माता का सहयोग मिलेगा, साथ ही भूमि, भवन और वाहन का सुख भी प्राप्त होगा।
मकर राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और तीसरा स्थान भाई बहन और हमारी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन से संबंध रखता है। अतः भाई बहनों का सहयोग पाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाए रखने के लिए आज बड़ी बहन की उनके कार्यों में मदद करें। आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी भी बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और दूसरा स्थान धन आदि से संबंध रखता है। अतः अपनी आर्थिक उन्नति के लिए और धन की बढ़ोतरी के लिए आज चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं में चांदी, मोती, दूध और चावल या पानी, इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में स्थापित करें। आपकी आर्थिक रूप से उन्नति सुनिश्चित होगी और आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। मीन राशि वालों, फिलहाल चंद्रमा आपके पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के इस स्थान पर गोचर से आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपको भरपूर यश सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और साथ ही संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। अतः इन सभी स्थितियों के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज माता के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, साथ ही बरगद के पेड़ में जल चढ़ाइए। आज कांच के बर्तन में दूध या पानी पीना अवॉइड करें। आज चांदी या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज अधिक आश्विन मास की पूर्णिमा की। उम्मीद है कि आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको हिमाचल के पौड़ी वाला शिवधाम के दर्शन, हिमाचल के सिरमौर जिले में के नाहन से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह शिवधाम स्थित है। इस मंदिर में 3-4 फुट ऊंचा शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग त्रेता युग का है और प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो पौड़ी वाला शिवधाम स्वर्ग की दूसरी पौड़ी के नाम से विख्यात है। ऐसी भी मान्यता है कि शिवलिंग में साक्षात शिव शंकर भगवान विद्यमान हैं, जहां आने वाले श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि पौड़ी वाला शिवधाम में शिवलिंग के मात्र दर्शन से श्रद्धालुओं को अश्वमेध के समान फल प्राप्त होता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन और पवित्र शिवलिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। लंबा वृत्ताकार यानी ऑब्लॉन्ग राउंड फेस, इस चेहरे वाले लोगों का मतलब यूँ कहें कि वृत्ताकार भी है लेकिन लेंथ में है। वृत्ताकार ऐसे चौड़ाई में भी हो सकता है, गोल है। अगर मान लीजिए एक गोला है, आप उसको साइड से दबा दें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बस वैसे ही। इस चेहरे वाले लोगों का मूल स्वभाव वैसे तो समवृत्ताकार चेहरे जैसे व्यक्तियों के समान ही होता है, लेकिन समवृत्ताकार चेहरे वालों से इनके चेहरे की लंबाई ज़्यादा होने के कारण इनमें बौद्धिक और व्यावहारिक गुण भरपूर मात्रा में होते हैं और इनके यही गुण इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, इन्हें कामयाब इंसान बनाते हैं। इनका पॉजिटिव व्यवहार इनका सबसे अच्छा दोस्त होता है। लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोगों को कला से बहुत प्यार होता है। ये दयालु प्रवृत्ति के सरल हृदय वाले होते हैं। ये अच्छे कलाकार, लेखक, साहित्यकार, संगीतकार, फोटोग्राफर, अभिनेता या अच्छे डांसर भी हो सकते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 अक्टूबर को अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या, इन तिथियों में दही और तिल या तिल से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पूर्णिमा तिथि आज रात 2:35 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि उसके अगली सुबह 4:57 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू नहीं खाना चाहिए, जिसे कोहड़ा भी कहते हैं, सीताफल भी कहते हैं। तो आज रात 2:35 तक आपको तिल या तिल से बनी चीज़ और दही आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल सारे दिन, सारी रात, अगली सुबह 4:57 तक कद्दू या सीताफल खाना अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का।
आज चंदन का तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।